गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ईसीजी। ईसीजी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये उस मशीन का नाम है जिसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन करते हैं, जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जो आपको एक चार्ट मिलता है जिसमें आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको ग्राम बोलते हैं। और ये क्या है? मशीन का नाम क्या है? ग्राफ। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ईसीजी, तो फादर ऑफ ईसीजी कौन है? विलेम इंथोवेम। विलेम इंथोवेम ये आपके फादर ऑफ ईसीजी हैं। अब अगर हमसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द यूज ऑफ ईसीजी, ईसीजी का यूज क्या है, तो कहता है ECG is a graphical representation of electrical activity। ईसीजी क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ईसीजी बोलते हैं। ठीक है, और कहता है जो ईसीजी हम ऑब्टेन करते हैं, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम यूज करके एक चार्ट ऑब्टेन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखिएगा, ये क्या है? ये है आपका ग्राफ ऑफ ईसीजी। ईसीजी का जो ग्राफ होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। नोट कर डालिए इतना। इसके बाद कहता है टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी, to obtain standard ECG। अगर हमको एक स्टैंडर्ड ECG ऑब्टेन करना हो तो पेशेंट या पेशेंट्स आर connected with ECG। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से उसको कनेक्ट करते हैं, और इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में हमको बताया जाता है कि हमारे पास 3 जो होते हैं वो लीड होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। हमारे पास क्या होता है? 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होता है। ठीक है, 1 जिसमें से 1 लीड कनेक्टेड ऑन ईच, दोनों दो आपके पास रिस्ट होती है, 2 कलाई होती है, दोनों पर क्या करते हैं? इसको दोनों रिस्ट पर इसको क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। 3 आपके पास है, 2 क्या करेंगे? 1 लीड कनेक्टेड ऑन ईच रिस्ट, एक रिस्ट पर एक लीड क्या करोगे? कनेक्ट कर दोगे। और जो तीसरी आपके पास होगी, थर्ड लीड जो होगी, 1 लीड connected on
लेफ्ट एंकल, जो आपका लेफ्ट एंकल होता है, ठीक है ना, उस लेफ्ट एंकल पर आप क्या कर देते हो, तीसरी। आपके पास टोटल लीड कितनी थी, आपके पास टोटल लीड थी 3, जिसमें से 2 आपने क्या किया, रिस्ट पर लगा दिया, और एक क्या किया, लेफ्ट एंकल पर लगा दिया। इस तरीके से जो मशीन की लीड होती है वो बॉडी पर लगाई जाती है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड जो होता है वो ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए होता है। और अगर आपको डिटेल इवैल्यूएशन करना होता है तो उसमें मल्टीपल लीड होती हैं, जिसमें से कई सारी लीड जो होती हैं वो आपके चेस्ट रीजन पर लगाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड अगर ईसीजी ऑब्टेन करना है, नॉर्मल ईसीजी ऑब्टेन करना है, तो हम यही 3 लीड से अपना काम कर लेते हैं। और अगर हमको बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर चाहिए तो उसमें कई सारी लीड होती हैं, जिसमें से कई सारी लीड, ये तो आपका 3 लगाया ही जाता है, उसके बाद बाकी जो लीड होती हैं वो आपके चेस्ट रीजन पर लगाई जाती है, ठीक है। इसको नोट कर डालिए। अब थोड़ा सा हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ईसीजी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और कौन सी चीज हमको क्या बताता है। सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से होता है P QRS, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये आपका आगे जाएगा। ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ये P वेव को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, P वेव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर आपका आता है Q R S, और फिर आगे जा कर के ये यहाँ पर इस तरीके से पोलराइज होगा, इसको T वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T वेव। जरा ध्यान से समझिए, जब मैंने आपको कार्डियक साइकिल बताया था तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या होता था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ अट्रिया, दोनों अट्रिया का क्या होता था, कॉन्ट्रैक्शन होता था। तो कहता क्या है कि कार्डियक साइकिल में या हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, अट्रिया का, ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है पी वेव रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डिपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अट्रिया या एक्साइटेशन ऑफ अट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अट्रिया या उसी को एक्साइटेशन ऑफ अट्रिया, और उसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया। ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों एक ही चीज है। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये पी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो आपके हार्ट के 4 चैम्बर थे, उन 4 चैम्बर में से जो फर्स्ट अपर 2 चैम्बर थे, दोनों अट्रिया, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है। तो ये पी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अट्रिया। आई बात समझ में। दूसरा, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका क्या है, QRS। अब देखिए QRS में क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को, या हम इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, या और करके डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको, QRS को। ये जो QRS, ठीक है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल के एक्साइटेशन को। और इसमें होता क्या है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट से बाहर जाता है। हार्ट से बाहर कहाँ जाएगा, एक तो लंग्स में जाता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो
राइट आर्टरियम से ब्लड को लंग्स में जाती है, ले जाती है, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से बॉडी पार्ट में ले जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और उसमें भी अगर ये आपसे ये Q और R पूछ ले तो Q और R रिप्रेजेंट करते हैं हार्ट से ब्लड का लंग्स में जाना, और R और S रिप्रेजेंट करता है आपके हार्ट से बॉडी पार्ट में ब्लड का जाना। ठीक है, अब लास्ट में आपका आता है टी वेव। थर्ड आपका क्या है? टी वेव। इट रिप्रेजेंट, अब यहां पर क्या होगा? रीपोलराइजेशन होगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स या अट्रिया वेंट्रिकल्स, दोनों की बात कर ले। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें 0.1 का सेकंड का टाइम लगता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका? वेंट्रिकल का, जिसमें 0.3 सेकंड का टाइम लगता है, और उसके बाद सारे के सारे चैम्बर एक साथ रिलैक्स होते हैं। चाहे उसी को रिलैक्सेशन बोलो, चाहे उसी को रीपोलराइजेशन बोलो। ठीक है, हमको ये जो ग्राफ है वो ईसीजी हमारे हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी बताता है कि हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो ब्लड क्या है। जैसे आपका ये QRS जो है, इसमें होगा क्या कि अगर ये कम बनने लगे, इसकी लेंथ कम हो जाए, तो इसका मतलब ब्लड आपका हार्ट से बाहर कम जा रहा है। ये कम बनने लगे, इसका मतलब वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो आर्टरिया से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में कम जा रहा है। अगर यहाँ पर ये चीज़ कम हो जाए तो इसका मतलब आपके हार्ट में वापस से ब्लड कम आ रहा है। तो ये तीन चीज़ें हैं। P रिप्रेजेंट करता है अट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को, QRS रिप्रेजेंट करते हैं वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को, और टी वेव जो आपका होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? टी वेव रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को। नोट कर डालिए। और एक चीज और याद रखिएगा इसी में, काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS represent the heartbeat। एक मिनट में ये QRS जितनी बार आएगा आपका हार्ट उतनी बार धड़कता है, ये चीज याद रखिएगा। नोट कर डालिए। आज हम इतना ही रखते हैं। डबल सर्कुलेशन में आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट आपके NCERT में वही है, एक बार मैं उसको आपको और बता दूंगा, आर्टरी और वेन बता दूंगा। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ECG आप नोट कर लीजिए, और ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कार्डियक साइकिल से रिलेट करके पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।